as you hope that you all are healthy and safe at your home. As we know that vaccination has started in our country, and many people have confusion that which vaccine is more efficient, as Covaxin, Covishield and Sputnik. So today we will discuss about these three types of vaccine: Covaxin, Covishield and Sputnik. We will discuss differences among these three types of vaccine. तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा कि हम इन तीनों टाइप की वैक्सीन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है वो पता करें, है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इन वैक्सीन्स को डेवलप किसने किया, ये मैन्युफैक्चर कहाँ हो रही है, फिर इसके बाद में इसकी टेक्निक कौन कौन सी टेक्निक्स इनको बनाने के लिए यूज़ की जा रही है, कैसे इनको प्रिजर्व किया जाता है, कैसे कितनी डोज इनकी नेसेसरी है और कितने टाइम बाद इसकी फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में कितना अंतर होना चाहिए, तो वो सब हम आज डिस्कस करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है वो एक इंडियन वैक्सीन है। इसका जो डेवलपर है, इसको किसने डेवलप किया है, ये ICMR एंड NIV द्वारा डेवलप की गई है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इंडिया, है ना, इसके द्वारा डेवलप की गई है। और मैन्युफैक्चर कहाँ हो रही है, मैन्युफैक्चर हैदराबाद की भारत बायोटेक द्वारा ये मैन्युफैक्चर हो रही है। अब बात करें कोविशील्ड की, तो कोविशील्ड का जो फॉर्मुलेशन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका के द्वारा हुआ है, और इसका जो मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर है वो सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में हो रहा है। स्पुतनिक V5 की बात करें तो स्पुतनिक जो है वो एक रशियन वैक्सीन है और ये गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा फॉर्मुलेट हुई है। और इंडिया में जो बात हो रही है कि इंडिया में ये कहाँ मैन्युफैक्चर होएगी, तो मेनली अभी जो बात हो रही है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की बात हो रही है कि यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर होएगी। इसके अलावा भी कुछ और कंपनीज है जिससे टाई अप करने की बात चल रही है, लेकिन मेनली जो अभी बात है वो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी की बात चल रही है। फिर अब जो मेन इसका जो डिफरेंस है वो इसका साइंटिफिक जो डिफरेंस है वो अपन देखते हैं कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ की गई है, इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, कौन सी प्रोसेस यूज़ की गई है। तो अपन देखें कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन के अंदर जो यूज़ किया गया है वैक्सीन के अंदर वो सार्स कोव वायरस, खुद सार्स कोव वायरस को यूज़ किया गया है। इसको किल्ड करके, इसको मार करके इसको इंजेक्ट करवाया जाता है एज ए वैक्सीन। क्योंकि इसके अंदर खुद ही सार्स कोव वायरस को इंजेक्ट करवाया जाता है एज ए वैक्सीन। जब ये इंजेक्ट किया जाता है अपनी बॉडी के अंदर तो वो इससे लड़ने के लिए वो सारी इम्यूनिटी, वो सारी एंटीबॉडी अपने अंदर डेवलप्ड हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर सार्स के अंदर वो सारे जीन्स हैं, सारे स्पाइक प्रोटीन्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप्ड हो जाती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात करें कोविशील्ड और स्पुतनिक की, तो कोविशील्ड और स्पुतनिक जो है वो दोनों ही वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। कोविशील्ड के अंदर चिंपांजी में पाया जाने वाला एडिनो वायरस को एज ए वेक्टर यूज किया गया है, और स्पुतनिक के अंदर ह्यूमन एडिनो वायरस यूज किया गया है। ये वायरस जो है वो कॉमन कोल्ड वायरस है जो कि शरीर के अंदर नॉर्मल सर्दी जुकाम या बुखार को क्रिएट करते हैं। अब बात करें कि ये दोनों, इनको भी इनएक्टिव करके यूज़ किया जाता है। इनका रेप्लिकेशन और इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो इसके अंदर नहीं होता। जो रेप्लिकेशन के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है उसको निकाल दिया जाता है, और उसकी जगह इसको कोरोना वायरस जैसा बनाने के लिए, सार्स कोव वायरस जैसा बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो स्पाइक प्रोटीन, एस प्रोटीन का जो जीन होता है, स्पाइक प्रोटीन जो कोरोना वायरस में जो स्पाइक प्रोटीन्स पाए जाते हैं उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जीन होता है वो उसके अंदर इंसर्ट करवाया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर भी ऐसा ही किया जाता है, रेप्लिकेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल जीन होता है उसको हटा करके एस प्रोटीन जीन को इसके अंदर इंसर्ट करवाया जाता है। तो जैसे ही अपनी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है ये वैक्सीन, तो उसके इंजेक्ट करने के बाद हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्स करना स्टार्ट करती है, और इम्यून सिस्टम जो हमारा वो एक्टिव हो जाता है और एंटीबॉडीज निर्माण करने लग जाता है, एंटीबॉडी बनाने लग जाता है हमारी बॉडी के अंदर। अब देखो कोविशील्ड और स्पुतनिक के अंदर भी एक मेन डिफरेंस है
कि इसके अंदर जो दोनों डोज के अंदर जो वेक्टर यूज किया जाता है वो एक ही एडिनोवायरस यूज किया जाता है, जबकि स्पुतनिक के अंदर दोनों डोज के अंदर अलग अलग वायरस यूज किए जाते हैं एज अ वेक्टर। फर्स्ट डोज के अंदर AD26S यूज किया जाता है एंड सेकंड डोज के अंदर 85 यूज किया जाता है। इसीलिए क्या होता है, इसकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत पावरफुल होती है, मोर पावरफुल होती है, क्योंकि फर्स्ट डोज देने के बाद जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो सेकंड डोज वाले वायरस के लिए वो कारगर नहीं होती, इसके लिए अलग से इम्यूनिटी डेवलप्ड होती है, अलग से एंटीबॉडी बनती है, इसलिए ये मोर एफिशिएंट है। अब बात करें कि तीनों वैक्सीन के अंदर जो है वो कितनी डोज दी जाती है, तो तीनों ही वैक्सीन के अंदर 2-2 डोज नेसेसरी होती है और इन दोनों डोज के बीच में अंतर कितना होता है ना, कितने दिन बाद दूसरी डोज लेनी चाहिए ये दो ली जाती है। तो इसके अंदर फर्स्ट डोज के बाद 28 डेज बाद सेकंड डोज ली जाती है, लेकिन जैसे जैसे अब रिसर्च चल रही है, जैसे जैसे इसके परिणाम देखे जा रहे हैं, तो ऐसा देखा गया है कि अगर 28 डेज के बाद ना देखकर अगर दिनों का अंतर ज़्यादा रखा जाए, यदि इसको 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद या 3 महीने बाद उसकी दूसरी डोज दी जाए तो इम्यूनिटी ज़्यादा डेवलप्ड होती है, मोर पावरफुल इम्यूनिटी सिस्टम अपना मोर पावरफुली काम करने लग जाता है। इसीलिए अब क्या कर दिया है, इसकी जो दूसरी डोज है वो 3 महीने बाद देने का रखा गया है। इसके अंदर भी ऐसा ही कुछ है, पहले 28 डेज के बाद दी जाती थी, अब इसका 12 वीक कर दिया गया है। लेकिन स्पुतनिक के अंदर फर्स्ट डोज के बाद जो सेकेंड डोज दी जाती है वो 21 डेज के बाद दी जाती है। ये अभी देनी स्टार्ट हुई नहीं है, लेकिन हाँ अब बन जाएगी, उसके बाद स्टार्ट होना जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी। अब इसका बात है प्रिजर्वेशन का, इसको स्टोरेज इसको कैसे किया जाए, तो इनको स्टोरेज करना बहुत ही इजी है। 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको स्टोर करके रखा जा सकता है। अब बात करें इनकी एफिकेसी की, तो जो कोवैक्सीन है वो 81% एफिशिएंट है, कोविशील्ड है वो 71, पहले 71 था, अब जैसे कि इसकी फर्स्ट डोज देने के बाद सेकंड डोज जब दी जाती है तो इसकी एफिशिएंसी भी 90% तक डेवलप्ड हो जाती है। स्पुतनिक की जो एफिशिएंसी है वो 91.6 अप्रॉक्स 92% है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोगों के अंदर 100 लोगों में को वैक्सीन इंजेक्ट की जाए तो 81% लोग ऐसे होते हैं जो या तो उसके अंदर होता नहीं है, अगर हो जाता है तो वो ठीक हो जाते हैं। होता तो है ही, होगा जब भी तो पता चलेगा कि ठीक हुआ है या नहीं। तो 81 लोग जो ऐसे हैं वो ठीक हो जाएंगे। तो कोई भी वैक्सीन जो होती है वो 100% एफिशिएंट नहीं होती है, तो 81% या 90% है तो भी मोर देन सफिशिएंट है। अब बात करें कि वैक्सीन लेने के बाद साइड इफेक्ट्स की, तो ऐसा देखा गया है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के अंदर कि वैक्सीन के बाद में जैसे कि ये तीनों ही जो है वो इंट्रामस्कुलर है, तो जहाँ पर वैक्सीन लगाई जाती है वहाँ पर हो सकता है सूजन आ जाए या दर्द का अनुभव हो या फिर बुखार आ जाए, बुखार आ सकता है, जी घबराना, चक्कर आना, वोमिटिंग होना, ये सब माइल्ड साइड इफेक्ट हैं, वो भी थोड़े 1 या 2 दिन या 3 दिन तक रहते हैं, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। तो ये सारे डिफरेंसेस थे अपन ने जो देखे कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक के अंदर। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यही वैक्सीन लगवानी है, यही लगवानी चाहिए, इसी का वेट करना है। जैसे भी अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी वैक्सीन आपको उपलब्ध हो वो वैक्सीन लगवानी है आपको। और अब जैसे 18+ वालों का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, हालांकि थोड़ी दिक्कत आ रही है लेकिन स्टार्ट हो गया है और स्लॉट बुकिंग हो रही है, तो जल्दी से जाइए, रजिस्ट्रेशन करवाइए और स्लॉट बुक के अकॉर्डिंग, अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अपना वैक्सीनेशन करवाइए और सबको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कीजिए। जैसे जैसे वैक्सीनेशन होगा, जितना जल्दी वैक्सीनेशन होगा उतना ही जल्दी अपन कोरोना वायरस से जंग जीत जाएंगे और जो सारी लाइफ है अपनी वो नॉर्मल हो जाएगी। थैंक यू।